टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। बता दें, सिविल कोड को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उनका कहना था कि बीजेपी जिस सिविल कोड गोवा की बात करती है, ऐसे में उसको शायद ये नहीं मालूम क्या कि गोवा में अगर किसी हिंदू महिला को सुपुत्र पैदा नहीं होता है तो उसका पति दूसरी शादी कर सकता है। क्या मोदी जी ने महिलाओं से इस पर बात करी है हिंदू धर्म की? ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने निशाना साधते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। पहली बात तो अगर हम समर्थन करना चाहें तो किस दस्तावेज के ऊपर समर्थन करना चाहें? हम समर्थन करना चाहते हैं, कौन सा दस्तावेज है जिसको समर्थन कर दें? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है, यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से भांग खाकर ये सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आपने? और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के लिए एक एक्ट है, उसका क्या होगा? देश के आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून में संरक्षण है, उसका क्या होगा? और गोवा के कानून की सबसे ज़्यादा चर्चा बीजेपी वाले करते हैं। आप पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ, गोवा में कॉमन सिविल कोड है, गोवा वाला कानून देश में लागू होना चाहिए, यही भाजपाई बार बार कहते हैं। उस गोवा वाले कानून में क्या है आपको मालूम है? उस गोवा के कानून में यह है कि हिंदू को अगर उसके बेटा नहीं होता पत्नी के तो दूसरी शादी करने का अधिकार है। इसी के बहुचर्चित भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे हत्याकांड मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में समर सिंह की जमानत के लिए सुनवाई होनी थी, जिसमें समर सिंह के वकील के ना पहुंचने पर कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित कर दी है। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। आपको बता दें कि 25 मार्च को आकांक्षा दुबे की लाश होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली हुई थी, जिसके बाद सारनाथ थाने की पुलिस ने जांच के दौरान इसे सुसाइड का मामला बताया था। पर आकांक्षा दुबे की मां ने भोजपुरी गायक समर सिंह को और उसके दोस्त संजय सिंह के खिलाफ थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था, उन्होंने दोनों लोगों पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने के बाद जहां पुलिस ने इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया था, तो वहीं आज इस मामले में बेल के लिए सुनवाई होनी थी, मगर समर सिंह के वकील के ना पहुंचने पर अगली तारीख तय कर दी है कोर्ट ने। देखिए, आज आकांक्षा दुबे मामले में सुनवाई थी जस्टिस समीर जैन साहब के यहाँ, लेकिन आपके एप्लीकेंट के जो वकील साहब थे वो आज प्रेजेंट नहीं हुए, तो केस पास ओवर हो गया। अगली तिथि नियत की गई, वो ऑटोमेटिक आपके जो है 8-10 दिन बाद जो भी आएंगे, 8-10 दिन बाद फिर उसकी तिथि पे सुनवाई होगी। जो है मैं जो है आकांक्षा दुबे का जो है इन्फॉर्मेंट का वकील हूँ, और हम सबके दलीलें जो है काउंटर में वो सब सारी चीज़ें मेंशन होगी। अभी फ़िलहाल हमारी आईओ से और वहाँ के सीपी से बात हुई है, वो प्राइमा फेसिया और क्राइम ऑफ सीन जो है वो पूरी तरीके सस्पेक्ट करता है कि ये मर्डर है, और एफआईआर जो लाज होती है वो होती है सुसाइड में। खैर, इन सब पे आईओ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसा भी होगा वो अपने स्तर से फिर उसमें बढ़ोतरी की जाएगी धाराओं की। हाँ, हम लोग कोर्ट में इसके खिलाफ जाते हैं। अगर प्रोटेस्ट दाखिल करते, चार्जशीट में मेंशन होता तो ठीक, नहीं हम प्रोटेस्ट दाखिल करेंगे, और अगला हमारा स्टेज ये रहेगा कि हम जब वहाँ चार्ज फ्रेम होगा फिर हम उस पर आपत्ति करेंगे। विनय ग्रहरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, एडवोकेट। प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार किया है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झगड़ा पार्टी बताया, और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार अगर प्रधानमंत्री जी को बर्दाश्त नहीं है, जहाँ कल वो मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, तो पीछे से जो व्यापम के घोटालेबाज जो खड़े थे वो कह रहे थे कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो व्यापम के घोटालेबाज कल उनके बगल में खड़े थे। आप चले जाइए आसाम, वाटर घोटाले में वहाँ के मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं।
आप चले जाइए बंगाल, बीजेपी का जो विधायक दल का नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो नारदा शारदा स्कैम में फंसा हुआ है। आप चले जाइए कर्नाटक, 40% कमीशन की वहाँ इनकी सरकार चलती है और वहाँ पे येदुरप्पा से लेकर रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाले में फंसे हुए हैं। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, राम मंदिर चले जाइए, वहाँ घोटाला किया इन लोगों ने। आप चले जाइए उज्जैन, वहाँ महाकाल के मंदिर में घोटाला किया। तो प्रधानमंत्री जी, घोटालेबाजों पर अगर कार्रवाई करने की आप गारंटी दे रहे हैं, बहुत खुशी है मुझे, लेकिन शुरुआत कम से कम राम मंदिर के घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करके और महाकाल में जो घोटाला हुआ है उस पर कार्रवाई करके आप शुरुआत कर दीजिए। झगड़ा पार्टी है, आप बताइए उनके पास मुद्दा क्या है? क्या बिजली के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, सड़कों के लिए काम करते हैं क्या, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं क्या? 18 करोड़ नौकरी दी क्या उन्होंने? क्या किसानों के फसल का दाम दोगुना हो गया? क्या सबको पक्का मकान मिल गया इस देश के अंदर? क्या महंगाई कम हुई? ये सारे सवाल हैं। और बीजेपी करती क्या है? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। तो इसीलिए भारतीय झगड़ा पार्टी है। इसके रहते हुए ना देश तरक्की के रास्ते पे जा सकता है, ना अमन और चैन रह सकता है। तो इसलिए इसको हमने कहा कि ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। अच्छा, बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया अतीक अहमद से ली गई ज़मीन पर गरीबों के लिए बने फ्लैट की चाबी 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 जून को प्रयागराज आएंगे। अतीक के चंगुल से छुड़ाई गई ज़मीन पर निर्मित शहर की दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को फ्लैटों की चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही मुख्यमंत्री जिले के 750 करोड़ की 250 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम पीएम आवास योजना की 76 आवंटियों की चाबी सौंपने के लिए लीडर प्रेस मैदान में होगा कार्यक्रम, जहां पर भूमि पूजन के समय भी सीएम ने किया था कार्यक्रम। बता दें, रीडर रोड स्थित लीडर प्रेस में मैदान में सीएम योगी करेंगे सभा को संबोधित। संगम नगरी प्रयागराज के वार्ड नंबर 99 करैली पावर हाउस के पास की ये सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। सड़क तालाब में तब्दील हो गई है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हल्की सी बारिश के बाद यहां पर सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि सड़क खस्ता हाल है। रात के अंधेरे में अक्सर यहां से आने जाने वाले दुर्घटनाग्रस्त और चोटिल भी होते, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण आज तक सड़क का सुधार नहीं हो पाया। जहां योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए थे और दूसरी बार भी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, मगर उसके बावजूद अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सीएम के आदेशों को भी अनदेखी कर रहे हैं। यहां अधिकारी आज तक इस सड़क का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों का यहाँ के क्या कुछ कहना है, कितनी समस्या है, आइए दिखाते हैं आपको। खराब है साहब, हमको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है और कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी सब एकदम खुदा हुआ, पूरा पानी भर जाता है बारिश में। तभी तो हल्की सी इसको आप लोग ठीक करवाइए भाई। कब से खराब है ये? अरे ये बहुत दिन से, वहाँ आधी सड़क उधर बनी है नए पुरवा में, इधर सड़कें नहीं बनी पूरी। कौन सा एरिया है ये है करैली का पावर हाउस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।